नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं संजय कुमार इसके जी के जी इस चैनल में आप लोग को हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छे से चल रहे होंगे। प्यारे दोस्तों, आज हम आप लोग को जो है गति समीकरण पढ़ाने वाले हैं। क्या पढ़ाने वाले हैं? तो गति का समीकरण, ठीक है। इसको हम पढ़ाए थे, लेकिन आप लोग को बोले थे कि याद करके आइएगा। तो आप लोग बताइए कि विस्थापन का जो है, ऐसे तो आप लोग को पता चल जाएगा, है ना। तो आप लोग याद करके आए हो, कमेंट बॉक्स में बताइए कि विस्थापन का क्या मतलब संकेत है, किससे सूचित करते हैं विस्थापन? तो एस से, है ना। प्रारंभिक वेग यू से और अंतिम वेग वी से। ए से त्वरण होता है, टी से समय होता है, गुरुत्वीय त्वरण जी से होता है, जी का मान 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर या 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है, ठीक है। चलिए आगे हैं, इसको जूम कर लेते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अगला है नोट। छात्रों द्वारा प्रश्न बनाते समय प्रश्न का दिया हुआ मान या उत्तर मान क्या है? उत्तर मान फ्रैक्शन 9.2, 9.8, 9.8 और 90.6 मतलब 19.6 हो तो जी का मान 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर लेना है, ठीक है। अन्यथा 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर लेना है। एक चीज हुआ, अगर अपने मन से लेना हो तो गति की परिभाषा तथा समीकरण गैलीलियो ने दिया है। किसने दिया है? तो गैलीलियो ने दिया है, ठीक है। नेक्स्ट, गति का नियम न्यूटन, गति का नियम किसने दिया? तो न्यूटन ने। और गति की परिभाषा तथा समीकरण का गति की परिभाषा तथा समीकरण किसने दिया? तो गैलीलियो ने, ठीक है। नेक्स्ट, गति दो भाग में बटा हुआ है, एक क्षैतिज में एक उद्ग्रह में। क्षैतिज और उद्ग्रह, है ना। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दो भाग में बटा हुआ है। चलिए, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल क्या है? तो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दो भाग में बट गया है। कितने भाग में? दो भाग में। पहला भाग क्या है? तो नीचे से ऊपर, और दूसरा है ऊपर से नीचे, है ना। हॉरिजॉन्टल में क्या है? तो v इजकल टू यू प्लस ए टी, है ना, है ना। अंतिम वेग इजकल टू प्रारंभिक वेग प्लस त्वरण प्लस क्या है? टी से क्या होता है? समय होता है ना। टी से क्या होता है प्यारे दोस्तों? तो समय होता है, पता है ना। चलिए बता देते हैं आप लोग को, ताकि आप लोगों को समझ में आए। देखिए, टी से क्या है? समय है ना। इसीलिए टी से क्या होता है? समय होता है। समझ में आ गया? चलिए जूम कर लेते हैं, आप लोगों को बता दिए हैं ताकि आप लोग को याद है या नहीं, इसलिए हम बता दिए। चलिए, तो क्या हो जाएगा? तो अंतिम अंतिम इजकल टू प्रारंभिक वेग, अंतिम वेग इजकल टू प्रारंभिक वेग प्लस त्वरण प्लस समय, है ना। एस बराबर क्या है? यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इजकल टू यू स्क्वायर प्लस 2 ए एस होगा, ठीक है। ये सब जो है फार्मूला है ना। एस एन इजकल टू यू प्लस ए बटा 2 इंटू जो है स्मॉल ब्रैकेट ओपन 2n-1 स्मॉल ब्रैकेट क्लोज। ये सब जो है ये हॉरिजॉन्टल में आएगा। और वर्टिकल में दो भाग में बटा हुआ तो कौन का आएगा? नीचे से ऊपर। ए बराबर माइनस जी, वी बराबर यू माइनस जी टी, एस बराबर यू टी माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर होगा, ठीक है। और आई क्या है? वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस 2 जी एस, क्या होगा? 2 जी एस। एस एन बराबर यू माइनस जी बटा 2n-1 होगा, ठीक है। चलिए आगे आइए, ऊपर से नीचे क्या है? ऊपर से नीचे ए बराबर प्लस जी आ गया, वी बराबर यू माइनस, यहाँ था तो यहाँ प्लस जाएगा, ऊपर से नीचे है तो प्लस जी टी एक ही चीज है। एस बराबर यू टी है तो यू टी, यहाँ माइनस है तो प्लस 1/2 जी टी स्क्वायर, एक ही चीज, खाली प्लस में लिखा जाएगा। वी माइनस में तो प्लस में, है ना। और यहाँ माइनस में है तो यहाँ प्लस में, है कि ना। एस एन बराबर यू प्लस जी बटा 2 इंटू 2n-1 हो गया। चलिए आगे आगे बताते हैं, आप लोग बने रहे। और क्या दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। क्या है? समांगता, समांगता का सिद्धांत क्या है? समांगता का सिद्धांत मतलब, चलिए, समांगता के सिद्धांत के अनुसार क्या है? समांगता के सिद्धांत के अनुसार
प्रत्येक पद का मात्रक और बीमा समान होता है। क्या होता है? समान होता है। चलिए नेक्स्ट, वन क्या है? एक पहला में एग्जाम्पल है कि मात्रक क्या है? वी और यू है और एटी है। मात्रक क्या है? एम एस माइनस वन और बीमा क्या है? एल टी माइनस वन। और क्या है? यू जो है प्रारंभिक वेग में एम एस माइनस वन होगा। एटी मतलब ए है, एटी का मतलब क्या होता है? एटी मतलब त्वरण और समय होता है। क्या होता है? त्वरण और समय। क्या है? एम एस माइनस टू गुना एस इजकल टू एम एस माइनस वन होता है। ठीक है। बी में एल टी माइनस वन और एल टी माइनस वन, एल टी माइनस वन एक ही चीज हुआ तीनों में। ठीक है। दूसरा में वी स्क्वायर इजकल टू यू जो है अंतिम, यू जो है प्रारंभिक, ये अंतिम वेग स्क्वायर इजकल टू प्रारंभिक वेग स्क्वायर प्लस टू ए एस। ठीक है। मात्रक क्या है? एम एस माइनस वन स्क्वायर, एम एस स्क्वायर और एस माइनस टू, ये सब फार्मूला है। ठीक है। एम एस माइनस वन के होल स्क्वायर, एम एस स्क्वायर एस माइनस टू, एम एस स्क्वायर एस माइनस टू। ठीक है। नेक्स्ट, बीमा क्या है? एल स्क्वायर टी स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर इसलिए टी स्क्वायर, एल स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर टी माइनस स्क्वायर। बीमा का क्या है? बीमा है इसका। ठीक है। तीसरा है एस है इक्वल टू यू टी प्लस वन बाई टू ए टी स्क्वायर। ठीक है। मात्रक एम है और क्या है? एम एस माइनस वन गुना एस बराबर एम एस माइनस टू गुना एस स्क्वायर क्या है? एस स्क्वायर एम इक्वल टू एम। बीमा क्या है? एल है, एल टी माइनस वन टी है बराबर एल है एल। ठीक है। चलिए, क्या है? नीचे दिए गए समीकरण में अगर ए और बी नियतांक और हो तो ए और बी की मात्रक और बीमा क्या होगी? तो पी क्या है? स्मॉल ब्रैकेट ओपन पी प्लस ए बटा वी स्क्वायर क्लोज, स्मॉल ब्रैकेट ओपन प्लस वी माइनस बी क्लोज इजकल टू आर टी होगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है ए कॉमा बी नियतांक होता है, पी बराबर दाब, आर बराबर क्या है? सार्वत्रिक गैस नियतांक। ठीक है। वी बराबर आयतन, टी बराबर तापमान, टी बराबर क्या है? तापमान मतलब समांगत के सिद्धांत से। ठीक है। नेक्स्ट, पी बराबर ए बटा वी स्क्वायर, ए बराबर पी वी स्क्वायर, ए बराबर के जी एम एस माइनस टू बटा एम स्क्वायर गुना एम क्यू इंटू स्क्वायर, ए बराबर के जी एम फाइव एस माइनस टू, ए बराबर एम एल फाइव टी माइनस टू हो जाएगा। ठीक है। समांगत के सिद्धांत के अनुसार v बराबर बी, तो b बराबर v होता है, b बराबर v होता है, b बराबर क्या है? एम थ्री होता है। ठीक है। b बराबर क्या हो जाएगा? तो एल क्यू हो जाएगा, ये क्या है? बीमा हो जाएगा, है ना, एल क्यू। चलिए नेक्स्ट, नोट, गति के समीकरण के नाम और उनका संबंध। माना कि u है ना प्रारंभिक वेग बराबर जीरो, तो त्वरण बराबर जीरो, तो ये मान लेना है कि अपने मन से प्रथम जो है v बराबर u प्लस ए टी, मतलब अंतिम वेग बराबर प्रारंभिक वेग प्लस त्वरण और समय। वेग समय कम बताता है। क्या बताता है? इसके अर्थ प्रथम जो है v बराबर u प्लस ए टी वेग है, v से वेग, u से है प्रारंभिक मतलब समय को बताता है। ठीक है। द्वितीय s बराबर यू टी प्लस वन बाई टू ए टी स्क्वायर विस्थापन समय को बताता है। किसको? विस्थापन समय को बताता है। तृतीय वी स्क्वायर इजकल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस विस्थापन वेग को बताता है। किसको? विस्थापन वेग को बताता है। इतना याद रखना है। विस्थापन को स्थिति भी कहते हैं। क्या? स्थिति भी कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, नोट, एस इन्फिनिटी टी स्क्वायर त्वरण नियम है ना, एंड एस एंड टी स्क्वायर त्वरण नियम है, वी एंड टी त्वरण नियम। चलिए ग्राफ, क्या ग्राफ है? ग्राफ देखिए क्या है, यहाँ से ग्राफ बना हुआ है ना, ग्राफ बना हुआ है, इसको हम समझाते हैं। ठीक है। ग्राफ है, ठीक है, ग्राफ है, तो ये क्या है? विस्थापन है, ये क्या है? विस्थापन है ना, और ये क्या है? समय है, इस समय
का जो है समय है, ठीक है। तो इसको निकालना है। तो ई जो इंडिकेट कर रहा है, ये जो है ऊपर गति ई क्या कर रहा है, यहाँ से यहाँ जो है इसको काम क्या है, इसको काम है वेग घटता है। इस जैसा ही जैसे कोई भी चीज आएगा ऊपर से ऐसी जाएगा नीचे की ओर जैसे तीर जाएगा तो क्या है, घट रहा है। ये जाएगा तो नीचे गति आएगा तो घट रहा है, और जैसे ऊपर गति जाएगा मान ली कि यही चीज है ऐसे ऐसे ऊपर जाएगा तो क्या बढ़ रहा है ना, वेग बढ़ रहा है। तो इसको का नाम क्या है, वेग घट रहा है, ठीक है। इसी को नीचे से ऊपर जा रहा है तो क्या है, ये जो है वेग बढ़ता है, ये घटता है ये बढ़ता है, ठीक है। अब बिचला जो है बिचला, इसको काम क्या है, तो ये समान है, ये सीधे जा रहा है, सीधे की ओर जा रहा है, तो वेग समान रहता है, इसको हम कहते हैं वेग समान है ना, वेग समान है, ठीक है। और ई जो है यहाँ से यहाँ जो ई जा रहा है, इसको क्या कहते हैं, तो क्या है, विराम अवस्था है, क्या है, विराम अवस्था है, क्या है, विराम अवस्था है, ठीक है। और इसको जो है इसको क्या कहेंगे, ये जो है इस तीर को, ये तो विराम अवस्था है, लेकिन इसको हम कहेंगे कि असंभव है, ये संभव हो नहीं सकता है, ठीक है, यह असंभव है, ठीक है। तो इसी को समझना है, ठीक है। तो चलिए आगे आगे विस्थापन टी तो एक समान वेग है, ठीक है। तो चलिए देखिए, ये समय है और वेग है, वो विस्थापन तो यहाँ वेग है, ठीक है। तो इसको जो है ये देखिए ये क्या है ना, ये जो है जब भी है तो यहाँ क्या कह रहा है, तो ये जो है वेग है, वेग है तो यहाँ त्वरण आएगा, क्या आएगा, त्वरण। तो इसको क्या है, त्वरण घटेगा, क्या करेगा, त्वरण इससे घटेगा, है ना, और इससे त्वरण बढ़ेगा, क्या है, त्वरण बढ़ेगा, ठीक है। क्या होगा, त्वरण बढ़ेगा। और इससे समान है, एक समान त्वरण है, एक समान त्वरण है, ठीक है, एक समान त्वरण है, ठीक है। और ये क्या है प्यारे दोस्तों, तो ये जो है ये एक समान वेग है, एक समान वेग है, एक समान वेग है। और ये क्या है प्यारे दोस्तों, तो ये असंभव है, इसको क्या कहेंगे, असंभव है, ठीक है। समझ में आ गया, ठीक। चलिए आगे आप लोग ये जो बगल में दिया हुआ है इसी का दिया हुआ है, आप लोग समझिए कि ये सब जो है पहला है, ये क्या है, यहाँ से फिर से हम समझा देते, आप लोग को देखते होंगे पिछला छोड़ दिए हैं। ये वेग बढ़ता है तो इसी का है ना, इसी का वेग बढ़ता है। दूसरा है वेग घटता है, तो इसी को क्या है, वेग, इसका मतलब वेग घटता है। और इसको क्या कहते हैं, तो वेग समान रहता है, ठीक है। और क्या है, और इसको क्या कहते हैं, तो इसको विराम अवस्था कहते हैं, और इसको क्या कहते हैं, तो असंभव कहते हैं। समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट अगला क्या है, फिर क्या है, तो इसको घटता है ना, तुरंत घटता है, और इससे बढ़ता है, इससे बढ़ेगा, इससे घटेगा, ठीक है। अच्छा, एक समान त्वरण है और इससे क्या होगा, एक समान वेग है और इससे असंभव है, ठीक है। समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट है, देखिए यहाँ से यहाँ जो है, यहाँ से यहाँ देखिए 15 सेकेंड में तय की गई दूरी क्या होगी, 15 सेकेंड में तय की गई दूरी निकालना है। तो क्या है, 10 20 30 40 वेग है और समय 5 10 15, इसको हम दूरी तय निकालेंगे। चलिए हम निकला हुआ हम खाली आपको समझाएंगे, बुक में जो है निकाला हुआ है, आपको हम समझाते चलेंगे, ठीक है। इसको हमको बनाना नहीं क्योंकि ऑलरेडी बना हुआ है, ठीक है। तो सोल्व करेंगे, ठीक है। 15 सेकेंड में दूरी 15 गुना 40 लास्ट में है 40, ठीक है। तो दोनों को गुना करेंगे तो 600 मीटर आपका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है जी, ठीक हो जाएगा। जैसे देखिए फिर से आपको हम समझाते हैं, क्या समझा रहे हैं, देखिए 15 सेकेंड में कह रहा है, क्या है, 15 सेकेंड में तय की दूरी ज्ञात करना है। तो यह 10 20 30 40 है, 5 10 15, तो यहाँ 15 लगे हैं 40, दोनों को अंतिम को कर देंगे तो 15 गुना 40, तो कितना हो जाएगा, जो भी होगा यहाँ से गुना कर, 15 चौका 60 है, 60 आ जाएगा, जीरो बैठा दो तो 600 मीटर आपका हो जाएगा दूरी, ठीक है, निकल गया। समझ में आ रहा है। चलिए आगे बताते हैं, ठीक है। दूरी निकल गई यहाँ तक, और कहाँ निकला, एक और क्वेश्चन है, ठीक है। 600 निकल गया। दूसरा क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन है कि 10 20 30 वेग है और समय 5 10 15 ये भी है, तो अब मान इसमें गुना कर दीजिए, है ना। इसमें क्या करना है, वेग है, यहाँ क्या है, वेग है,
ठीक है। और वहाँ क्या था, यहाँ भी वेग था, है ना, समय है, वेग समय 10 20 30 40 अब 15 सेकंड में तय की गई दूरी क्या होगी, वहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है। यहाँ क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि 10 सेकंड में तय की गई दूरी क्या है, कितना, 10 सेकंड में तय की गई दूरी क्या होगा, यहाँ 10 सेकंड पूछा रहा है। तो 10 सेकंड की क्या है, 10 सेकंड में तय की गई दूरी 1/2 गुना 5 गुना 20, क्या है 1/2 गुना 1/2 गुना 5 गुना 20, है ना, 5 गुना 20 गुना 5 गुना 20, क्या है 5 गुना 20। तो इसको गुना काट काट दीजिए, 2 दहाई 20, अब 10 पचे 50 और प्लस 20 पचे 100, तो दोनों मिलाकर 150 हो गया, है ना, दोनों मिलाकर कितना हो गया, 150 हो गया आपका सही जवाब, कितना हुआ, 150 आपका सही जवाब हो गया, है ना, ये बन गया। ऐसे दूसरा तरीका से इसमें जो है, जिस तरह से वहाँ बना हुआ है उस तरह से अगर बनेगा तो यहाँ कराएगा 10 सेकेंड में, तो यहाँ कितना है 10 सेकेंड में कहेगा, यहाँ निकालना है 10 सेकेंड में तय की गई दूरी क्या होगी, है ना, यहाँ इंक्लूड है 10 सेकेंड में, और यहाँ कितना है, चलो पहले इसको छोड़ो, इसको हम बाद में बता देंगे, ठीक है। चलिए आगे है, वेग समय ग्राफ में दूरी निकालने के लिए क्षेत्रफल निकालते हैं, वेग जो है समय ग्राफ में दूरी निकालने के लिए क्षेत्रफल निकालते हैं। दूसरा, विस्थापन समय ग्राफ की प्रवणता वेग दर्शाता है। तीसरा है, वेग समय ग्राफ की प्रवणता त्वरण दर्शाता है, ठीक है। तो प्यारे दोस्तों, आप लोग कैसा लगा, आपको कल जो है ऑब्जेक्टिव पढ़ा देंगे, ठीक है, सब्जेक्टिव खत्म हो गया है। तो चलते हैं, जाते जाते आपको फिर से कहना चाहते हैं कि अगर आप लोग नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटे को दबा के ऑल कर लीजिए, ताकि आपको जो है समय से नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो चलते हैं प्यारे दोस्तों, जय हिंद जय भारत, थैंक यू दोस्तों।